कि हम जब छोटे थे ना, तो शायद आपको भी ये, आप उसी दौर से गुजरे होंगे कि जब हम छोटे थे ना, तो अपनी सोसाइटी में जिन घरों में रहते थे उस सोसाइटी में एक ही घर में टीवी था, किसी एक घर में, और वहाँ चित्रहार आता था शुक्रवार को और रामायण आती थी इतवार को। ठीक है, जब शुक्रवार को चित्रहार आता था तो घर की आसपास की मोहल्लों की औरतें चित्रहार देखने और पुराने गाने सुनने, सब जो औरतें ना फ्री हो जाती थी शाम को 6 बजे, उसके बाद बधु परवारी ने जाए ना, अरे मैं खुशी खुशी देखती, और रामायण आती थी हफ्ते में एक बार इतवार को, और बच्चे पूरा हॉल भर जाता था जिसके घर में टीवी थी। उसके बाद जो खिड़कियाँ होती थी उसमें भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के राम जी आए, शूर्पणखा की नाक कटी, ये खुश होते थे। पूरे मोहल्ले में पता चलता था कि अभी शूर्पणखा आई और नाक कटी, और सारा हफ्ता वही चर्चा चलती थी। तब जो सुकून था ना इंसान के चित्त में, आज 365 चैनलें घुमा घुमा के, पर वैसी वाली मेरे पिया गए रंगून वो वाली खुशी नहीं है जो ये ब्लैक एंड व्हाइट में देख के खुशी आती थी। था कि नहीं? हाँ कि ना? साधन बढ़ गए हैं पर खुशियां कम हो गई है। तब साधन कम थे और खुशियां ज्यादा थी। तो शायद हम लोगों को तौर तरीके हमारे बदल गए हैं, इसीलिए इंसान तो वही का वही है। खुशी के लिए भगवान ने रिप्लेस दिल को नहीं किया है, वही का वही दिल धड़कता है, उतनी की उतनी सांसें हैं। ईश्वर ने कोई अपने उसमें कमी पेशी नहीं रखी है। इंसान भी वैसे का वैसा है। 2 आंखें थी, आज भी 2 आंखें, 2 हाथ पहले, आज भी वही है। दिल के सुख और दुख को फील करने वाला दिल भी वही का वही है। कुछ भी बदलाव नहीं आया। कहीं अगर बदलाव आया है तो हमारी कामनाओं में आ गया है, हमारी इच्छाओं में आ गया है, हमारी वासनाओं में आ गया है। शायद वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि हमें छोटे छोटों में कुछ मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, और कुछ बड़ा हो जाए तो भी टिकता नहीं है। पहले एक चित्रहार शुक्रवार के दिन, एक रामायण इतवार के दिन, पूरा हफ्ता इंतज़ार। अब तो घर जाओ और 17 चैनलें सामने पड़ी है, तो मजा ही नहीं, एक में टिकता ही नहीं आदमी। और पहले एक ही आता था तो सारा हफ्ता इंतजार था। अब तो 360 आते हैं और आदमी एक चैनल पर नहीं टिकता है कि नहीं है ऐसा? तो साधन बढ़े हैं ना, पर साधना साथ में नहीं बढ़ी है। पहले साधना सहज हो जाती थी, संतोष, एक आ रहा है ना, एक को देखो। अब बहुत सारा आ रहा है तो उतनी साधना नहीं बढ़ी है स्पीड से, उसमें अपन बहुत लल्लू हो गए पीछे, तो बैलेंस खराब हो गया। इसीलिए नाम जप चलते फिरते। अब तो आप देखो कलयुग में तो कलौस्तु कीर्तनात्, भगवान ने इतना बड़ा डिस्काउंट दे दिया। पहले यज्ञ, फिर जप, फिर तप, कैसे कैसे लोगों ने, ऋषि मुनियों ने तप किए हैं, कैसे कैसे लोगों ने तप करके बहुत कुछ पाया है। अब कलौस्तु कीर्तनात्, कलयुग केवल नाम आधारा है ना। अब तो 2 शब्द राम बोल दो, भगवान नाम का उच्चारण कर लो, चलते फिरते कर लो, तो इतना फायदा हो जाता है जितना जब तप से नहीं होता। प्रहलाद ने पूछा नरसिंह भगवान से कि इंद्रियां इतनी प्रबल है, काम इतना प्रबल है कि इंसान को खींच कर बाहर ले जाता है अपनी ओर, और व्यक्ति फिर सुखी दुखी होता रहता है, तो क्या करना चाहिए? 2 चीज़ें हैं कलयुग में, 2 चीज़ें व्यक्ति के उद्धार होने में, एक मेरी कथा का श्रवण और दूसरा नाम जप। तो कथा श्रवण करो, नाम जप करो। 2 में से हम कथा रोज नहीं श्रवण करते, नाम जप तो कर ही सकते, चलते फिरते भी हो सकता है, कोई नियम तो है नहीं। तो उसके प्रति निष्ठा हो। आप एक बार शुरू करो। शायद हमारे संस्कार ऐसे हैं, पूर्व जन्म की इच्छाएं, संस्कार, वासनाएं ऐसी है ना कि वो करने नहीं देगी। पहले आप शुरू करोगे ना, नहीं करने देगी, आपको लगेगा ना अरे मुझे ये भी बाकी है, अरे मुझे ये मिल जाता, अरे मुझे, फिर भी उसे पकड़ के लगा लो। इतना करना, 500 का टारगेट दो, आज 500 राम नाम लिखना, आज 500 कृष्ण नाम लिखना जिसमें श्रद्धा हो। अगले फिर थोड़े दिन के बाद 1000 लिखना। तो ऐसे ही मन नियंत्रित होता है। इसको तो छोड़ देते तो ये तो निकम्मा है। एक ये जन्म नहीं, इसको तो लाखों जन्म भी कम पड़ जाए भटकने के लिए, लाखों जन्म भी। ये सब हमारे सामने देख ही रहे ना, कुत्ते घोड़े गधे बिल्ले, ये वो, कभी इंसान ये भी थे, फिर ये गंवा दिए ना जन्म, तो फिर अब भटक रहे।
अब जब तक कि दूसरा मिले, तो हमें मिला है उसका आदर करना चाहिए। भगवान नाम का जप हो, थोड़ी रुचि ईश्वर के प्रति हो, बस हमारा काम बन गया। बाकी तो भोग, बाल बच्चे, ये तो किस योनि में नहीं मिलते। क्या शादियाँ नहीं होती, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नहीं मिलती है? कौन सी शहनाइयाँ बजा के मिलती है? हमारी तो शहनाई बजती, बाजू वाले को पता चलता है, उनके बाल बच्चे होके ख़त्म हो जाते, पता ही नहीं चलता। क्या उनको नहीं मिलती? उनके बाल बच्चे नहीं होते? चींटे मकोड़े के बाल बच्चे नहीं होते? होते। शादियाँ भी होती, बाल बच्चे भी होते। कुत्तों के कुत्तियों के नहीं होते? होते। पता नहीं चलता। इनको तो कोई इनविटेशन नहीं, कोई वो लिखना नहीं, भाई उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, इतने लोगों का खाना बनाओ, उनका ज़्यादा ईजी है। तो क्या बड़ी बात है अगर हमने शादी करके बच्चे पैदा करके हमने जीवन खपा दिया? क्या बड़ी बात है? पर अगर बड़ी बात है कि हमने अपने जीवन की उन्नति कर ली, सबसे श्रेष्ठ काम कर लिया, तो इसीलिए अपने उद्धार पर ध्यान देना चाहिए, अपने कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। हमने बहुतों को बहुत कुछ ठीक कर लिया, मैंने परिवार बना लिया, मैंने घर ठीक कर लिया, मैंने ये चीज़ ठीक कर ली, शायद मैंने बाथरूम भी ठीक कर लिया, मकान भी बना लिया, गाड़ी भी बहुत अच्छी कर ली, पर हम खुद अव्यवस्थित हो गए उसका। तो उस पर विचार करना चाहिए। हम कभी कभी बैठो तो सोचो कि अगर मुझे अभी मौत आ जाए, अभी इसी वक्त, तो क्या निश्चिंत होकर मर सकता हूँ? अगर हाँ, बहुत अच्छा। नहीं, पर मेरा अभी ये बाकी है, वो बाकी है, वो बाकी है, तो अभी फिर जन्म लेने भी बाकी है। वासना जब तक रही, चित्त में वासना कुछ बाकी है, तब तक जन्म बाकी है। कुछ भी नहीं चाहिए ना, कुछ भी नहीं। आप भी ले ले, आप भी इसी समय चले जा, कोई दिक्कत नहीं। तो जन्म भी नहीं है। जन्म क्यों मिलता है? वासना बची है कहीं, कोई ना कोई, तो जन्म है। वासना नहीं, खत्म। सहज प्राप्त कर्म, इसीलिए कृष्ण कहते हैं गीता में कि सहज प्राप्त कर्म को करो। कर्म का आरंभ का जो त्याग कर देता है वो भक्त मुझे प्रिय है। नए नए कर्मों का आरंभ जो करना, कि बहुत शौक से जो हम कर्मों का आरंभ करते हैं कि इसलिए कि मुझे सुख मिल जाएगा, ये ऐसा किए, तो वो आदमी को दुख तो दुख लगा हुआ है, सुख तो मिलने से छूटा। तो जो संतोषी है, जिसको संतोष है जो कुछ भी प्राप्त है, और जो नए कर्मों का आरंभ नहीं करता, सहज प्राप्त कर्म मुझे अर्पित करके मेरे भाव से करता है, वो भक्त मुझे प्रिय है। तो गीता तो जीवन की शैली बता देती है, कैसे जीवन जीना चाहिए। इसलिए वासनाओं को कम से कम रखें, इच्छाओं को कम से कम करें, जो है वो उसको अर्पित कर दें। हम पैदा नहीं हुए थे तभी उसने संभाल रखी थी, आज भी वही रख रहा है, कल भी वही रखेगा, है ना। आप पैदा नहीं हुए थे तो उसी समय माँ के शरीर में दूध की व्यवस्था उतर जाना, ये एक बड़ा आश्चर्य है। आप खाते हो और बच्चे का पेट भर जाता है, ये एक उसकी व्यवस्था है ना। आपने तो नहीं पेट फाड़ के माँ ऐसे डालती है, अरे खा ले बेटा, खा ले खा ले खा ले खा ले। आप ठंडा खाते हो उसको ठंडी लगती है, आप गर्म खाते हो उसको गर्म लगता है, ये व्यवस्था उसकी है ना। और पेट में मांस मैला सब कुछ है, फिर भी बच्चा सुरक्षित है, वो व्यवस्था भी परमात्मा की है। आपने थोड़ी ना वो बॉल बनाया जिसके अंदर वो रहता है, नहीं। तो जब दूध पीने की उम्र है आपकी, तो दूध की व्यवस्था परमात्मा शरीर में बनाता है। और जब आप खाने लगते हो और आपका लिवर काम करता है अच्छे से, तब आपको अनाज चबाने के लिए दांत भी देता है उस समय, जिस समय आपका लिवर अनाज पचाने की क्षमता रखता है। सारी व्यवस्था ईश्वर सेट करता है, प्रकृति के द्वारा सब सेट है। फिर चिंता किस बात की? अनहोनी होनी नहीं होनी हो सब है ना, छोड़ दो। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पीछे पड़ दे, उतनी दूर भागती। कभी कभी छोड़ देने में भागती फिरती थी दुनिया ना, जब तक तलब करते थे हम, अब ठुकरा दी तो बेकरार आने को है, ऐसा हाल है। तो इसीलिए नाम जप कर मौज में रहे बस। क्या भगवान रात को भूखा तो नहीं सुलाता ना? सोते हो क्या भूखे? नहीं ना। छत है ना, सिर पे छत है,
भूखे तो नहीं सोते हो। जब सोते हो तो खर्राटे मार लेते हो ना, 2 4 5 10 मारते हो ना। हाँ, इनके जो घर वर ढह गए जिन लोगों ने, उनको तो यही चिंता थी कि घर बनेंगे कैसे। बेसिक नीड है ना, घर शेल्टर होना बेसिक नीड है। हम तो बढ़िया से सोते हैं एक कमरे में। मुंबई में देखो, एक कमरे में लोग 17 जन रहते हैं, पूरा परिवार वहीं पे नहाता है, वहीं खाता है, वहीं जाता है सब। उससे तो हम खुश हैं, सुखी है। हाँ, बस आनंद करो। तो ये सिद्धांत है। जब तक हम संसार के पीछे 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 पढ़ते ना, साला उसको भी वट आता है, वो भागता रहता है। और जब मुड़ के चले जाते ना, वो पीछे भागता है, अरे ले ले, अरे ये भी ले ले थोड़ा, अरे ये भी ले ले थोड़ा। ऐसा है। ऐसे नाम जप करो। भगवान परम सुहृद है। आपकी ज़रूरत से पहले अगर उसने पहले दिया है तो अब क्यों नहीं। भरोसा हो बस।